Hello students, today we are going to start a new chapter in Python, that is interface Python with MySQL. It means that how can we connect MySQL with Python application, or within Python application how can you access the MySQL database, how can we execute MySQL queries in Python environment थ्रू पाइथन प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोग्राम के थ्रू, पाइथन एप्लीकेशन के थ्रू आप डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस में, ठीक है। अभी तो हमने जो पढ़ा है वो माई सीक्वल एनवायरनमेंट के अंदर ही माई सीक्वल को एग्जीक्यूट किया है क्वेरीज़ को। अब हम पाइथन और माई सीक्वल्स दोनों एप्लीकेशंस को यूज़ करके पाइथन एप्लीकेशन के थ्रू हम माई सीक्वल डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को डेटा माई सीक्वल में स्टोर जो टेबल्स हैं या उस टेबल्स में रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू कनेक्ट पाइथन एप्लीकेशन विथ माई सीक्वल। तो एज वी नो दैट every application require data to be stored for a future reference to manipulate data। हर एप्लीकेशन को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करना ज़रूरी होता है, उसको मैनिपुलेट करना ज़रूरी होता है। तो इन टुडेज एवरी एप्लीकेशन स्टोर्स डेटा इन डेटाबेस फॉर दिस पर्पस। तो हर एप्लीकेशंस की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि डेटा हमारा कहीं ना कहीं परमानेंटली स्टोर होना चाहिए फ्यूचर रेफरेंस में, जिसके थ्रू आप उस डेटा को जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और जब चाहें इंफॉर्मेशन आप कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल है जैसे रिजर्वेशन सिस्टम स्टोर्स पैसेंजर्स डिटेल फॉर रिजर्विंग द सीट्स एंड लेटर ऑन फॉर सेंडिंग सम मैसेजेस और फॉर प्रिंटिंग टिकट्स एक्सेट्रा। तो जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है या बैंकिंग सिस्टम है जिसमें सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होती है सेंट्रलाइज कहीं लोकेशन में, कहीं सर्वर पे, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं पर भी क्रेडिट या डेबिट कर सकते हैं अपने अमाउंट का, कहीं से भी हम अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब बैकएंड में कोई सेंट्रलाइज लोकेशन में हमारा डेटा स्टोर हो और उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकें थ्रू एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल स्टूडेंट डिटेल्स आर सेव्ड फॉर मैनी रीजंस लाइक अटेंडेंस है, फी रिकलेक्शन है, एग्ज़ाम रिपोर्ट कार्ड है, एक्सेट्रा है। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में भी इस तरह की प्रोसीजर होता है जहाँ सारे स्टूडेंट के डिटेल स्टोर कर सकते हैं, उनके मार्क्स स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में, अटेंडेंस डे बाय डे रिकॉर्ड हो सकती है, फ़ी कलेक्शन का डेटा रिकॉर्ड हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन हो सकता है, रिपोर्ट कार्ड जनरेशन ऑटोमेटिकली हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब डेटा हमारा कहीं ना कहीं बैकएंड में स्टोर हो। तो पाइथन में हमने कई तरह के मेथड पढ़े हुए हैं जिसके थ्रू हम डेटा को बैकएंड में स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली डिस्क में। तो जैसे फाइल हैंडलिंग में आपने पढ़ा, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हैं, बाइनरी फाइल के फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हैं, CSV फाइल के बारे में भी हमने पढ़ा, उसके थ्रू भी हम डेटा बैकएंड में स्टोर कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा लेटेस्ट वर्जन कि हम माई सीक्वल या इस तरह के जितने भी RDBMS पैकेजेस हैं उन डेटाबेस में हम पाइथन एप्लीकेशन के थ्रू कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बड़ी एप्लीकेशंस में इस तरह का मेथड यूज़ किया जाता है। तो पाइथन अलाउज अस टू कनेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ डेटाबेस लाइक ओरेकल, SQL सर्वर, माई सीक्वल। तो पाइथन के पास इस तरह के फीचर्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी टाइप के डेटाबेस, चाहे वो ओरेकल का हो, SQL सर्वर हो या माई सीक्वल हो, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। In our syllabus we have to understand how to connect Python program with MySQL, लेकिन हम फोकस करेंगे MySQL डेटाबेस के थ्रू पाइथन प्रोग्राम कनेक्टिविटी। इससे पहले कि आप हम लोग पाइथन विथ MySQL की कनेक्टिविटी कैसे करें वो पढ़ें, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। बिफोर वी कनेक्ट पाइथन प्रोग्राम विथ एनी डेटाबेस like MySQL, we need to build a bridge to connect Python and MySQL। यानी कि दो अलग अलग एप्लीकेशन को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाए,
पहले ये जानना ज़रूरी है कि भाई पाइथन अलग इन्वायरमेंट में है, माई अलग इन्वायरमेंट में है, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तभी हम जब तक एक चैनल नहीं बनेगा कम्युनिकेशन, तब तक हम पाइथन प्रोग्राम्स के थ्रू माई से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। टू बिल्ड दिस ब्रिज सो दैट डेटा कैन ट्रेवल बोथ वेज, वी नीड अ कनेक्टर कॉल्ड MySQL.connector। तो उसके लिए एक ब्रिज की ज़रूरत है, और वो ब्रिज एक कनेक्टर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, विच इज़ नोन एज MySQL.connector। तो ये आपका पाइथन के जब आप इंस्टॉल करते हैं तब ये अवेलेबल नहीं होता है, इसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने इन्वायरमेंट में। तो वी कैन इंस्टॉल MySQL.connector बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। अब वो मेथड क्या है, ठीक है, कैसे सेटअप करेंगे। तो देखिए पहले तो पाइथन होना ज़रूरी है, और इसके अलावा आपको ये भी चेक करना पड़ेगा जो पाइथन आपकी मशीन में इंस्टॉल है वो उसका पाथ सेट है कि नहीं सेट है। उसको चेक करने का तरीका है कि डॉस प्रॉम्प्ट में आप पाइथन टाइप करिए, अगर पाइथन प्रॉम्प्ट आ जाता है किसी भी ड्राइव से तो इसका मतलब पाइथन का पाथ जो है सेट है, और अगर एरर दे रहा है तो इसका मतलब आपका जो इंस्टॉलेशन के समय आपने क्लास पाथ एक ऑप्शन होता है सेट पाथ ऑटोमेटिकली, वो ऑप्शन आपने चेक नहीं किया है। तो उसका सबसे आसान तरीका है आप MySQL को पाइथन को अनइंस्टॉल कर दीजिए और फिर से फ्रेश इंस्टॉल करिए, और इस बार सेटअप में आप उसको उस ऑप्शन को चेक करिए कि सेट पाथ जो ऑप्शन होता है वो आपको चेक करके फिर पाइथन इंस्टॉल करिए। उसके बाद जो है उसके बाद MySQL जो है MySQL आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और MySQL 5.7 अबव आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी मशीन में होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, MySQL.connector इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद टाइप करिए डॉस प्रॉम्प्ट में pip पिप, उसके बाद स्पेस इंस्टॉल स्पेस फिर MySQL.connector, ठीक है, एंड प्रेस एंटर। इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, इंटरनेट उस समय ऑन होना चाहिए क्योंकि ये सर्वर से ही इंस्टॉलेशन इसका होता है, ऑफलाइन इंस्टॉलेशन नहीं होता है। दिस कनेक्टर विल वर्क ओनली फॉर MySQL 5.7.3 और लेटर। तो ये MySQL का जो वर्जन है वो 5.7 अबव होना चाहिए, तभी कनेक्टर इंस्टॉल होगा, ठीक है। जो इंस्टॉल हो जाएगा फ्यू किलोबाइट्स का होता है, इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। या फिर आपको नहीं करना है तो आप ये साइट ओपन कर लीजिए, और इस साइट से आप पाइथन का जो कनेक्टर है MySQL कनेक्टर उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस साइट से डायरेक्ट डाउनलोड करके, ठीक है। नाउ कनेक्टिंग टू MySQL फ्रॉम पाइथन, तो व्हाट आर द प्रोसीजर वंस द कनेक्टर इज इंस्टॉल्ड। एक बार जब कनेक्टर आपका इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद अब आपको आगे क्या करना है, यू आर रेडी टू कनेक्ट योर पाइथन प्रोग्राम टू MySQL। अब आप बिल्कुल रेडी हैं अपने पाइथन प्रोग्राम्स से MySQL को कनेक्ट करने के लिए। The following steps to be follow while connecting your Python program with MySQL। अब वो steps क्या हैं? सबसे पहला स्टेप ओपन पाइथन शेल। सबसे पहले पाइथन शेल को ओपन करिए जिसमें आप प्रोग्राम टाइप करोगे। Import the package required, import MySQL.connector। जो लाइब्रेरी अभी आपने इंस्टॉल की है उसी लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्पेस देके MySQL.connector, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो उसके बाद थर्ड स्टेप है ओपन द कनेक्शन टू डेटाबेस। आप क्या करेंगे, कनेक्शन बिल्डअप करेंगे। कनेक्शन MySQL और पाइथन एनवायरनमेंट के बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक तार जोड़ना पड़ेगा दोनों के बीच में। तो उसके लिए ओपन द कनेक्शन टू द डेटाबेस, वो आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट अ कर्सर इंस्टांस, उसके बाद कर्सर बनाना पड़ेगा। कर्सर एक तरह का कैरियर होता है जो आपकी कमांड्स को, आपकी MySQL क्वेरीज को, एंड जब कर्सर बनेगा तभी उसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। कर्सर एक तरह का कैरियर है जो आपके क्वेरी को पाइथन प्रोग्राम से MySQL डेटाबेस में ट्रांसफर करेगा, एक चैनल बनाएगा। तो एक कैरियर है, तो कर्सर बनाना पड़ेगा। कर्सर बनाने के बाद फिर क्वेरी को फायर करने के लिए एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्वेरी को एग्जीक्यूट आगे हम पढ़ेंगे, एग्जीक्यूट फंक्शन होता है जिसके अंदर हम क्वेरी को लिखेंगे, MySQL क्वेरी जिसको मुझे फायर करनी है, और जिसके थ्रू क्वेरी फायर होगी MySQL डेटाबेस में जाएगी,
और वो MySQL डेटाबेस से रिजल्ट जनरेट होगा और रिजल्ट स्टोर इट इन अ रिजल्ट सेट स्टोर हो जाएगा और फिर उस रिजल्ट सेट जो है MySQL रिटर्न करेगा तो उसको एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। तो वो जो रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम अदर फंक्शन। तो वो भी हम पढ़ेंगे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट सेट को जो कि MySQL से रिटर्न होके आया है रिजल्ट आपकी क्वेरी के बिहाफ पे। एंड लास्ट स्टेप इज क्लीन अप द एनवायरनमेंट। उसके बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देंगे। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज इंपोर्टिंग MySQL.connector। पहला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम का पहला स्टेप है इंपोर्ट स्पेस देंगे MySQL.connector, ठीक है। और आप उसका एलियास नेम भी लिख सकते हैं क्योंकि बार बार आपको ये लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आसान तरीका है आप इंपोर्ट MySQL.connector as MS। तो MS is a alias name, duplicate name of MySQL.connector, ठीक है। तो here MS is an alias, so every time we can use MS in the place of MySQL.connector क्योंकि MySQL.connector के अंदर ही सारे फंक्शंस हैं जिसकी मदद से हेल्प से आप MySQL से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं MySQL की। नाउ सेकेंड स्टेप इज ओपन अ कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब तक कनेक्शन बिल्डअप नहीं होगा तब तक आपकी MySQL से और पाइथन प्रोग्राम के बीच में कोई भी चैनल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। टू क्रिएट अ कनेक्शन कनेक्ट फंक्शन इज यूज्ड। तो उसके लिए कनेक्ट फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। तो कनेक्ट में कुछ पैरामीटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंटेक्स क्या है, कनेक्ट ब्रैकेट में होस्ट इज इक्वल टू सर्वर नेम, ठीक है। यानी कि आपका जो MySQL सर्वर है वो कहाँ पर होस्ट हो रहा है, किस मशीन में होस्ट हो रहा है, उसका IP एड्रेस क्या है। तो जनरली आपकी लोकल मशीन है, ठीक है, इसलिए होस्ट जो होता है वो लोकल मशीन का जो IP एड्रेस होता है या उसको हम नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सर्वर के नेम से, उसको बोलते हैं लोकल होस्ट। आपका जो लोकल मशीन का जो भी सर्वर होता है डिफॉल्ट सर्वर वो लोकल होस्ट के नाम से जाना जाता है या उसका IP एड्रेस 127.0.0.1 होता है, ठीक है। उसके बाद कॉमा यूजर, ठीक है। जनरली यूजर जो MySQL जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं उसी समय ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो वो चीज आपको याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर उसको रिट्रीव करना पड़ेगा कि आपने MySQL में यूजर का नाम क्या रखा था और MySQL का पासवर्ड डेटाबेस का क्या रखा था। तो यूजर बाय डिफॉल्ट वैसे तो रूट होता है, ठीक है, यूजर नेम रूट होता है, कॉमा पासवर्ड आपने क्या दिया है ये आपको रिमाइंड होना चाहिए, ठीक है। अगर पासवर्ड रिमाइंड नहीं है तो फिर पासवर्ड आपको गेट करना पड़ेगा। उसके बाद कॉमा, फिर ऑप्शनल है कि जो आपने डेटाबेस बनाया है यानी उस डेटाबेस में किस डेटाबेस से आप इंटरेक्ट करने जा रहे हो अपने पाइथन प्रोग्राम से, उस डेटाबेस का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। ये ऑप्शनल पैरामीटर है, इस स्क्वायर में दिया हुआ है, बाकी मैंडेटरी है, ठीक है। तो हेयर सर्वर नेम मींस डेटाबेस सर्वर नेम, जनरली इट इज गिवन एज लोकल होस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूजर नेम मींस यूजर बाय विच वी कनेक्ट विथ MySQL, जनरली इट इज गिवन एज रूट, ये डिफॉल्ट नेम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड आपको याद रखना है, जनरली जो पासवर्ड होता है वो रूट ही होता है, लेकिन अगर आपने उस समय चेंज कर दिया है तो वो पासवर्ड ही मांगेगा। पासवर्ड इज द पासवर्ड फॉर यूजर रूट, तो रूट का जो भी पासवर्ड है उसमें आपने दिया है तो वो आपको याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर आपको MySQL सेटिंग में जाके चेक करना पड़ेगा कि आपने पासवर्ड क्या दिया है। डेटाबेस इज द नेम ऑफ डेटाबेस हुज डेटा और टेबल वी वांट टू यूज। किसके बिहाफ पे आप क्वेरी चलाएं, किस टेबल पे आप क्वेरी चलाना चाहते हैं, किस टेबल में आप रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं, वो टेबल किस डेटाबेस में है, वो डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कनेक्ट में इतने पैरामीटर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल टू स्टैब्लिश द कनेक्शन विथ MySQL, ठीक है। तो देखिए इंपोर्ट MySQL.connector एज MyS, ठीक है। नाउ MyCon एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिट्रीव करेंगे। तो MyCon इज इक्वल टू My.connect, क्योंकि कनेक्ट जो फंक्शन है MySQL.connector का फंक्शन है,
तो उसका एलियास नेम हमने माइस लिखा है, तो माइस से इसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट कनेक्ट। अब ब्रैकेट में देखिए होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, सेम है यही लिखेंगे, कॉमा यूजर रूट है तो रूट सेम यही लिखेंगे। पासवर्ड जो है जो भी आपने दिया है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा आपकी मशीन का। जैसे मेरी मशीन अगर है तो मैंने अपने नाम से पासवर्ड सेट किया है तो मैं अपना नाम दूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा डेटाबेस, तो डेटाबेस का जो भी नाम है हम जिसके ऊपर इंटरेक्ट करना चाहते हैं मैनिपुलेशन, तो कंपनी है तो कंपनी दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मुझे चेक करना है कि हमारा कनेक्शन बन गया है कि नहीं बन गया है, तो कनेक्शन कंडीशन चेक कर लो। इफ माई कॉन इज अंडरस्कोर कनेक्टेड, एक फंक्शन होता है जो ये रिटर्न करता है कि कनेक्शन बिल्डअप हुआ है, ट्रू या फॉल्स। तो इज अंडरस्कोर कनेक्टेड फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, अदरवाइज फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो प्रिंट कर देगा सक्सेसफुली कनेक्टेड। जब आप इस पाइथन प्रोग्राम को रन कराओगे तो ये आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये 3 लाइन है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन सही तरीके से हो गया है या नहीं हो गया है। मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं हुआ है, कुछ और प्रॉब्लम है टेक्निकल। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग अ कर्सर, ठीक है। कनेक्शन हमारा बन गया, अब कर्सर बनाना है। कर्सर इज अ यूजफुल कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी। When we fire a query to database, it is executed and result set यानी कि set of records is sent over e connection in one go, ठीक है। तो we may want to access data one row at a time, but query processing cannot happen as one row at a time, so cursor help us in performing this task। अब जब क्वेरी आप फायर करते हो तो उसके बिहाफ पे MySQL तो पूरा रिजल्ट सेट एक साथ रिटर्न करेगा, सिंगल को रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड तो रिटर्न नहीं करेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए कर्सर्स बनाए जाते हैं। तो कर्सर जो है आपको हेल्प करता है इस तरह के टास्क को पूरा करने के लिए, जिससे कि आप अगर 1 by 1 रिकॉर्ड रिट्रीव करना चाहते हैं तो कर्सर स्टोर्स ऑल द डेटा एज अ टेम्परेरी कंटेनर। तो कर्सर क्या करता है, एक कैरियर है, तो वो रिजल्ट सेट जो आपके साइड पूरा रिकॉर्ड जो आ रहा है MySQL से, वो आपके क्वेरी के बिहाफ पे उसको कर्सर जो होगा वो किसी अपने टेम्परेरी कंटेनर में स्टोर कर लेगा और डेटा को अपने कंटेनर से मैनेज करते हुए वो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एंड वी कैन फेच डेटा 1 रो एट अ टाइम फ्रॉम कर्सर। और फिर कर्सर जब होगा वो एक एक रो आपकी 1 एट अ टाइम वो रिटर्न करेगा। तो ये सारा मैनेजमेंट का काम जो है वो कर्सर का होता है, ठीक है। तो कर्सर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कर्सर कैसे बनाएंगे, क्रिएटिंग कर्सर एंड एग्जीक्यूटिंग क्वेरी। तो टू क्रिएट अ कर्सर, तो कर्सर बनाने के लिए कर्सर फंक्शन को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कर्सर अंडरस्कोर नेम, ये वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू, अभी हम सिंटेक्स देख रहे हैं, कर्सर नेम इज इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपने जो पीछे कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया है वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे माई कॉन नाम से बनाया था, फॉर एग्जाम्पल माई कर्सर ये वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू जो माई कर्सर को होल्ड करेगा, इज इक्वल टू माई कॉन जो कनेक्शन आपने पीछे भी बनाया है, माई कॉन डॉट कर्सर, ठीक है। जो कनेक्शन बनाया है उसी पर हम कर्सर को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो कर्सर आपका एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, तो आप क्वेरी को फायर करने का टाइम आ गया टू एग्जीक्यूट क्वेरी। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट फंक्शन, एग्जीक्यूट फंक्शन उसके लिए यूज किया जाता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एग्जीक्यूट फंक्शन टू सेंड क्वेरी टू कनेक्शन कर्सर नेम, यानी कि जो कर्सर आपने बनाया है अभी उस कर्सर से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट में हम जो पैरामीटर देते हैं वो क्वेरी देती है। जैसे आपने कोई क्वेरी फायर करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो ये सारी क्वेरी आपको इस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल माय कर्सर, जो अभी हमने कर्सर बनाया है वो वेरिएबल का नाम डॉट एग्जीक्यूट, ब्रैकेट में क्वेरी और ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कॉमा में क्वेरी को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेरी फायर हो जाएगी और MySQL सर्वर जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट होगी, क्वेरी जाएगी वहाँ पे और वहाँ से रिजल्ट सेट जनरेट होगा, उसको वो फेच होगा, थ्रो कर देगा
कर्सर उसको अपने कंटेनर में सेव करेगा और उसको वन बाय वन रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम में ट्रांसफर करेगा एज पर योर कन्वीनियंस। तो देखिए एग्जाम्पल है टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ अवेलेबल डेटाबेस MySQL। ठीक है, उससे पहले देखिए एक एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आप देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है। तो देखिए इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, ये हमारी लाइब्रेरी हो गई। आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी है हमारी, इसको हमने इंपोर्ट किया है। अब देखिए मैंने ये डेटाबेस अपना कनेक्शन, सबसे पहले कनेक्शन बनाया हुआ है। देखिए तो DB नाम से उसको मैंने अपना नाम रखा हुआ है, DB इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर। मैं चाहूँ तो यहाँ एलियास नेम भी लिख सकता था, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट ब्रैकेट में, आप मल्टी लाइन में भी लिख सकते हैं। होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा यूजर डबल इन्वर्टेड कॉमा में रूट, कॉमा पासवर्ड मेरा अपना पासवर्ड है संदीप नाम से, और डेटाबेस जो है जिससे मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ वो है डेटा कैंप, जो डिफॉल्ट डेटाबेस होते हैं MySQL को, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद जब कनेक्शन बन जाएगा तब कर्सर बनाएंगे, सेकेंड स्टेप है हमारा। तो कर्सर इज इक्वल टू DB डॉट कर्सर, कर्सर फंक्शन यूज किया है हमने, देखिए ठीक है। अब जब कर्सर हमारा बन जाएगा, अब क्वेरी एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया, तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में शो डेटाबेसेस। ठीक है, ये मैंने कमांड क्वेरी चलाई है SQL की, शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो डेटा कैम के अंदर शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस का मतलब क्या हो गया कि उस MySQL में जितने भी डेटाबेस होंगे उनको वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे, चूंकि अभी ये कंटेनर में कर्सर के कंटेनर में आ जाएगा सारी इंफॉर्मेशन, तो उसको फेच करने के लिए एक फंक्शन होता है फेच ऑल, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो उसको फेच ऑल का मतलब होगा वो सारे एक साथ फेच करेगा। इसके अलावा फेच और भी होते हैं फंक्शन, वन बाय वन करना है तो फेच 1 है। तो इसको अगर हम रन कराएंगे F5 से तो आप आउटपुट देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आउटपुट, ये डेटाबेस जो है सारे डेटाबेस जो है वो शो कर रहा है। MySQL के जितने भी हैं, डेटा कैम्प, DB, IMPDB, MySQL, स्कीला, सिस, वर्ड, ये डिफॉल्ट डेटाबेसेस है MySQL के, वो शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटाबेस को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जांपल है वो डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अवेलेबल डेटाबेस MySQL, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, उसके बाद होस्ट लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड MySQL। ठीक है, चूंकि हम डेटाबेस बनाने ही जा रहे हैं, तो डेटाबेस का नाम तब देना जरूरी होता है जब हम किसी टेबल से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। अभी हम टेबल से इंटरेक्ट करने नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ डेटाबेस देख रहना चाहते हैं कि मशीन में कितने MySQL में कौन कौन से डेटाबेस है, उसका नाम देखना है। ठीक है, क्रिएटिंग द कर्सर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कर्सर बनाएंगे, सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने के लिए शो डेटाबेसेस, अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाया, विद द हेल्प ऑफ कर्सर एग्जीक्यूटिंग क्वेरी। ठीक है, उसके बाद आप मुझे सारे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो फेचिंग द डेटाबेस फ्रॉम माय कर्सर वन बाय वन, अगर एक बाय वन बाय वन देखना है तो आप इस तरह से भी लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, और आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे उसके थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एक्स इन माय कर्सर, तो माय कर्सर में आपके कंटेनर में सारा डेटाबेस आ गया है, रिजल्ट सेट आ गया है। अब उसको वन बाय वन लूप चला के हम डिस्प्ले करते जाएंगे, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, टेस्ट, ये उसने डेटाबेस दिखा दिया MySQL में इतने हैं, उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट यानी कनेक्शन क्लोज, डिस्कनेक्ट कर देंगे हम प्रोग्राम से MySQL के बीच में डिस्कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें हमने ये दिखाया है कि MySQL प्रोग्राम के थ्रू आप पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आप MySQL डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर वीडियो में हम कुछ और कमांड्स के बारे में, SQL के कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में।